हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे वैक्यूल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है हमारा बीशा टूक टू एक्वा सॉल्यूशन वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया मोलर मास 60 ग्राम पर मोल एंड द अदर containing 42.75 gram of substance Z in 100 gram of butter respectively. It was observed that both the solution froze at same temperature. Calculate the molar mass of Z बीशा है वो हमारी जो बीशा है वो क्या लेती है, वो दो सॉल्यूशन लेती है। वो क्या लेती है जो बीशा है वो टूक करती है, लेती है मतलब वो दो सॉल्यूशन क्या लेती है, वो दो सॉल्यूशन लेती है। वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया क्या है, पहला सॉल्यूशन है हमारा कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, जिसका यूरिया का मोलर मास दे रखा है, क्या दे रखा है, यूरिया का मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल एंड द अदर सॉल्यूशन में कंटेन करता है 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें डिसॉल्व है दोनों सब्सटेंस, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं इस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ द सोल्यूशन फ्रोज एट सेम टेम्परेचर। क्या हो रहे हैं, ये सोल्यूशन जो है फ्रोज हो रहे हैं एट सेम टेम्परेचर। फ्रोज का मतलब क्या होता है, फ्रोज हो जाएगा मतलब फ्रीज हो जाना। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो सेम टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रोज की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसने क्या बोला, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जेड। क्या फाइंड करना है हमें, जो हमारा सब्सटेंस जेड है, क्या है जो हमारा सब्सटेंस जेड है उसका जो वो किस में डिजोल्व, 100 ग्राम बटर में डिजोल्व है, जिसका जिसका मास, जिसका सोल्यूट दे रखा है हमें, मास ऑफ द सोल्यूट 42.75 ग्राम। तो जिसका हमें मोलर मास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है सब्सटेंस का ऑफ जेड का। ठीक है, इसमें हम दो इक्वेशन बनाएंगे। उसने बोला है दो टू एक्वा सोल्यूशन, क्या है टू एक्वा सोल्यूशन। तो ये देख लेते हैं, पहला ए सोल्यूशन, वो देख लेते हैं बी, मतलब पहला सोल्यूशन और दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, पहले सोल्यूशन क्या बोलता है वो, ईशा टू एक्वा सोल्यूशन वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया कितने, 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया है। 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया का मतलब हो गया यहाँ पर क्या है, कितने 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 वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, कितने 100 ग्राम वाटर में। यहाँ पर कम मात्रा में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारा 0.5 ग्राम। ये क्या हो गया, हमारा मास ऑफ द सोल्यूट क्या हो गया, मास ऑफ द सोल्यूट मतलब मास ऑफ द यूरिया हो गया हमारा 7.5 ग्राम। और बाकी क्या दे रखा है उसने, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर क्या हो गया हमारा मास ऑफ द सोलवेंट हो गया। मास ऑफ द सोलवेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, डब्ल्यू से कितना हो गया हमारा 100 ग्राम हो गया। बाकी जो दे रखा है मोलर मास, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो गया एम बी, मोलर मास ऑफ यूरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम बी से। मोलर मास कितना हो गया हमारा 60 ग्राम पर मोल, कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। अब देख लेते हैं सोल्यूशन बी में। सोल्यूशन बी क्या बोला है, सोल्यूशन बोला अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जेड। 42.75 ग्राम हमारा कंटेन करा, तो हमारा डब्ल्यू बी कितना हो गया, डब्ल्यू बी इक्वल 42.75, क्या बोला है 42.75 ग्राम सब्सटेंस इन जेड 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या 100 ग्राम। तो डब्ल्यू कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया हमारा 100 ग्राम, क्या हो गया डब्ल्यू हमारा हो गया 100 ग्राम। उससे पूछे जेड, जेड क्या हमारा, क्या जेड क्या हमारा, जेड हमारा मोलर मास है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जेड। हमें क्या करना है, हमें एम बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एम बी फाइंड करना है। एम बी हमें किस में फाइंड करना है, एम बी हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन बी में, किस में, एक्वा सॉल्यूशन बी में। आता है आगे, आगे हम सोल्व कर लेते हैं। अब मैं क्या पता है, हम उससे पूछा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देख लेते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ, बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इंटू एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होती है, हमारी मोलैलिटी होती है। क्या होती है स्मॉल एम, स्मॉल एम होती है हमारी मोलैलिटी। ये भी इधर भी लिख देते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। क्या एम, क्या हमारी एम, हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए इन ग्राम, किसमें, इन ग्राम में। ठीक है, अब इधर भी देख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किसमें, डब्ल्यू ए हमारा इन ग्राम में, किसमें, डब्ल्यू ए हमारा ग्राम में। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लेते हैं। हमें जो वैल्यू दे रखी है हम वो वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ, क्या है के एफ इधर भी है, के एफ इधर भी है। तो के एफ हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब इक्वल, जब हम आगे सोल्व करेंगे तो के एफ से हमारा के एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई आपको मैसेज आने देते हैं। डब्ल्यू बी, डब्ल्यू की वैल्यू को दे रखे, डब्ल्यू बी की वैल्यू है हमारी 7.5। एम बी की वैल्यू क्या है, एम बी की वैल्यू है 60 इंटू 1000। डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए की वैल्यू है हमारी 100। ठीक है, और इधर देख लेते हैं आप क्वेश्चन सेकंड में, के एफ इंटू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारी, डब्ल्यू की वैल्यू है हमारी
42.75 ग्राम। एम बी की वैल्यू क्या है, एम बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसलिए लिख देते हैं 1000 अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारी 100, क्या है डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 100। अब क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर का, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देख पा रहे हैं जो हमारा ये है सॉल्यूशन, जो इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसकी, जो लेफ्ट हैंड साइड है सॉल्यूशन ए की भी इक्वल है, और लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारी सॉल्यूशन बी की भी इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होती है तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब ये आपने पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारी आती है के एफ इक्वल 7.5 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल इधर भी क्या आता है, इधर भी क्या आता है हमारा 42.75 अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन 100, ठीक है। जो इसमें कैंसिल होता है वो कट कर देते हैं। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब जो 7.5 वाला है, इधर जीरो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, इधर जीरो आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं बचा हुआ क्या है, अब बाकी एक ये है, जैसे 42.75 है तो इधर क्या है, दो जीरो है, तो अपन में क्या बढ़ जाएंगे यहाँ पर, अपन में क्या बढ़ जाएगा, अपन में यहाँ पर दो जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं बचा हुआ क्या है हमारा, अब क्या कर लेते हैं, अब देख लेते हैं हमारा जो है बचा हुआ क्या है, बचा हुआ देख लेते हैं आगे। आगे जो बचा हुआ है इधर आ जाएगा के एफ इंटू 75 अपॉन 60 इक्वल के एफ इंटू 42.75, पॉइंट हट गया तो ऐसे आ जाएगा इधर ही, एम बी इंटू 10, कितना एम बी इंटू 10, ठीक है। हमें फाइंड करना है एम बी, तो हम क्या करते हैं, जो ये एम बी है क्या है, जो हमारा एम बी है ये हम इधर लेके चले जाते हैं, बाकी सब इधर ही, जो ये ऊपर वाला है अपन में आ जाएगा, क्या है जो इतना है ये ऊपर अपन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ले जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या करना है, हम एम बी इधर लेके आ जाते हैं, एम बी हम इधर लेके आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमने लिखा के एफ इंटू 4275 अपॉन इधर था 10, ठीक है। तो अपॉन ये इधर 60 था, 60 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 60 हो गया, और अपॉन में क्या था, अपॉन में के एफ हमारा नीचे आ जाएगा, क्या जाए के एफ हमारा नीचे आ गया, उधर क्या है 75, और 75 भी हमारा क्या आ गया, 75 भी हमारा अपॉन में आ गया। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, के एफ से हमारा के एफ कैंसिल हो गया, और इस जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 75 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 75 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 57 से। अगर हम यहाँ पर 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 57 से तो हमारा आंसर जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4275, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 57, कितना 57, देखिए हम 75 को मल्टीप्लाई करा 57 से, 4275 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है एम बी इक्वल 57 इंटू 6। एम बी क्या हो गया, एम बी हो गया हमारा मोलर मास, ठीक है। 57 की मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, एम बी हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 342, क्या जाएगा, एम बी जो हमारा जाएगा वो आ जाएगा 342 मोल्स पर ग्राम, कितना आ जाएगा 342 मोल्स पर ग्राम, ठीक है। जो हमारा आंसर आया वो आएगा हमारा 342 मोल्स पर ग्राम, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।